नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार देश मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में हैं। कुछ देर में वो सियाचिन से श्रीनगर पहुंचेंगे। श्रीनगर पहुंचने की पूरी तैयारी की गई है। श्रीनगर पहुंचने से पहले पीएम मोदी सियाचिन पर गए थे, जवानों से मुलाकात की थी। सियाचिन से ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दीपावली की शुभकामना भी भेजी थी और यह भी लिखा कि प्रणब दा के लिए यह अनोखा तोहफा होगा। कपकपाती ठंड के बीच, हालांकि उस ठंड को कपकपाती भी नहीं कह सकते, हड्डी गलाने वाली ठंड को अगर आप समझ सकें, माइनस में वहां का तापमान, सांस लेने में दिक्कत और एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जिसे दुनिया में सबसे ऊंचा बताया जाता है। जब से पाकिस्तान ने वहां पर छल किया था करीब 1987 से, वहां पर हिंदुस्तान के सैनिकों को पोस्ट पर तैनात रहना होता है, चाहे ठंड कितनी भी बढ़ जाए। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, सैनिकों से बातचीत की, उनके साथ चाय पी और उसके बाद वहां से निकले श्रीनगर के लिए। श्रीनगर में वो बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। सियाचिन के लिए निकलने से पहले ये ट्वीट किया था उन्होंने, जो हमने आपको इस वक्त दिखाया है। पीएम मोदी कश्मीर दौरे पर हैं। पहले सियाचिन में जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर गए, सैनिकों से बातचीत की, और अब जो उनका कार्यक्रम है आगे का, वो है बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात का। इस सब के बीच अहम है वो भरोसा बाढ़ पीड़ितों का, जो ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके लिए राहत भरे दिन आएंगे। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। ये चौथा दौरा है प्रधानमंत्री का कश्मीर का, जब से उन्होंने पद संभाला है। राहत कार्य का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री, जानेंगे क्या क्या दिक्कतें हैं वहां पर लोगों को, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें। मोदी की श्रीनगर यात्रा वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। वो भी पूरे जोश में है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अशरफ वानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में हैं और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी, जिनकी उतनी साख कश्मीर में नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी उत्साह बढ़ आया है। हम श्रीनगर के लाल चौक में खड़े हैं और ये बीजेपी के कार्यकर्ता जो कश्मीर के अलग अलग इलाकों से श्रीनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आ पहुंचे हैं। और हम देख सकते हैं कि मुट्ठी भर लोग ही सही, लेकिन बीजेपी की ये उपस्थिति उनके लिए खास खबर है। कश्मीर में बीजेपी के लिए लोग इकट्ठा होना काफी मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इन कम ही सही इन कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री की कश्मीर यात्रा ने काफी उत्साह भर दिया है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, लाल चौक, आज तक। पीएम मोदी के श्रीनगर दौरे पर क्या कहना है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, वो सुनते हैं। और नरेंद्र मोदी भाई को भी मुबारकबादी देना चाहते हैं कि आज वो सैलाबज़दा लोगों के पास कश्मीर में आ रहे हैं और सैलाबज़दा लोगों के साथ वो सैलाबज़दा लोगों के पास वो बैठेंगे, उनके हाल पूछेंगे और हम ये उम्मीद रखेंगे कि आज नरेंद्र मोदी जी हमारे कश्मीर के उन सैलाबज़दा लोगों के लिए एक राहत का पैकेज लेके आ जाएंगे और ये बहुत बड़ी खुशी का मुकाम है। सवाल दरअसल ये नहीं है कि एक राजनेता राजनीति कर रहा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो राजनीति अच्छी है या गंदी। बहरहाल हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। बाढ़ पीड़ितों से वहां पर मुलाकात करेंगे। सुबह जब हुई तो वो सियाचिन पहुंचे थे, वहां पर सैनिकों से मुलाकात की थी। लेकिन अहम यह है कि पहले भी जब बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे थे, वहां का हवाई सर्वेक्षण किया था और उसके बाद मदद दी थी जम्मू कश्मीर सरकार को। लेकिन आखिर में जो काम होता है राहत पहुंचाने का, वो स्थानीय प्रशासन का होता है, राज्य सरकार का होता है। तो क्या राहत मिली है वहां पर लोगों को, क्या राहत पहुंची है लोगों को, ये सारी चीजें जब तक प्रत्यक्ष न देखी जाएं तब तक समझ में आना मुश्किल है। लोगों से जब मुलाकात होती है तो क्या सिर्फ वो अफसर हैं जो अपडेट देंगे, जो इन सारी चीजों का जिन पर जिम्मा है, या फिर लोगों को खुलकर बातचीत करने की आजादी भी होगी, अपनी बात सामने रखने की आजादी उनके पास होगी। अगर ऐसा होता है
तो मुमकिन है जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जिस तरह की राहत की मांग की गई है उस पर मुहर लगा दें, वो राहत, वो मदद प्रधानमंत्री मोदी दे दें। कुछ ही देर में श्रीनगर वो पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर बाढ़ पीड़ितों में कम से कम बहुत उम्मीद जग गई है। उम्मीद इस लिहाज से कि सबके घर टूट गए, लोग इंतजार अभी भी कर रहे हैं कि उन घरों का निर्माण दोबारा कराया जाए। राहत शिविरों का इंतजाम तो है, लेकिन राहत शिविरों में आखिर कब तक? और इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का कश्मीर दौरा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दिवाली के दिन भी फायरिंग शुरू कर दी थी। सरहद पार से लगातार वहां से फायरिंग होती रही। प्रधानमंत्री का दौरा यहां पर लेकिन चलता रहा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशरफ, कितनी देर में पहुंचने की उम्मीद है? दरअसल कुछ न कुछ जो प्रधानमंत्री का श्रीनगर दौरा था उसमें अब काफी देरी हो गई है। पहले ये कहा जा रहा था कि 1 बजे तक वो श्रीनगर पहुंचेंगे, लेकिन मैं भी खुद एयरपोर्ट पे 1 बजे था। वहां पर जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और जो बाकी जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री हैं वो वहां पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो है प्रधानमंत्री का जहाज विमान जो है वो अभी तक श्रीनगर एयरपोर्ट नहीं पहुंचा है। तो जाहिर है कि 1 बजे का कार्यक्रम था, अब 2 भी बज चुके हैं, अभी तक भी जो है प्रधानमंत्री हैं जो वो है श्रीनगर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन लेह से उनका जहाज निकल चुका है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो हैं श्रीनगर में लैंड करेंगे और उसके बाद सीधे वो श्रीनगर के राजभवन जाएंगे, जहां करीब 1 घंटे से कई सारे बाढ़ प्रभावित जो परिवार थे, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, वो वहां पर इंतजार उनका कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी।